साथियों, हमारे साथ जो शख्स अभी आपको मौजूद दिख रहे हैं, जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये कोई और नहीं, ये अंकिता और शाहरुख मामले में शाहरुख के बड़े भाई हैं। तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ था उस दिन और क्यों ये अब तक मीडिया से गायब नज़र आ रहे थे। तो ये इनके बड़े भाई हैं। सबसे पहले हम इनका नाम जानना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलमान है। तो क्या हुआ था उस दिन जब आपको ये सूचना मिली कि शाहरुख को जो है गिरफ्तार कर लिया गया? असल में हुआ क्या था, वो हमें बताइए। असल में सुबह का वक्त था और शाहरुख हमेशा की तरह मतलब जल्दी उठ जाता था। छत में सोता था। गर्मी का मौसम है तो छत में ही अकेले ही सोता था वो। हम लोग सब रूम में सोते थे, मम्मी, बहन, हम। तो सुबह जब तक जैसे उठते हैं तो पता चलता है कहीं से कि वो लड़की मतलब कि जल गई है, शायद आग लगा ली है। तो हम जितना तक हम लोग घर में समझते हैं तब तक मतलब पुलिस आ गया, घर आ गया। घर आने के बाद शाहरुख को खोजने लगा, शाहरुख कहाँ है। तो मम्मी पूछने लगी कि शाहरुख क्या बात है, पूछिए, बोलिए। तो बोले नहीं, शाहरुख कहाँ है उसको बताइए, काम है उनसे, उनको बुलाइए। तो घर में मतलब ढूंढने लगे तो नहीं मिले। तो मम्मी पूछने लगी कि आखिर क्या बात है, बोलिए। तो हमसे पूछा गया कौन है, ये कौन है। हम सोया हुआ थे। तो बोला ये उनका भाई, बड़ा भाई सलमान है। बोला ठीक है, तुम कपड़ा पहनो और चलो, थाना चलो, शाहरुख आएगा फिर तुमको छोड़ देंगे हम। तो मम्मी घबरा गई कि ऐसा अगर कोई बात है तो शाहरुख को लेके जाइए, वो सलमान क्यों जाएगा। तो सर बोले कि नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको लेके जा रहे हो, शाहरुख आएगा, इसको छोड़ देंगे। तो हम बोले ठीक है, मम्मी को समझाएं कि ठीक है मम्मी, जाने दो, जब शाहरुख आएगा तो उसको भेज देना थाना, और फिर अगर हम फिर आ जाएंगे। तो जैसे ही हम थाना गए तो थाना में मेरे से मतलब पूछताछ किया गया, शाहरुख के कौन है आप। हम बोले बड़े भाई हैं। तो जैसे पूछताछ हो ही रहा था कि 5 मिनट हुआ होगा, और 5 मिनट के दरमियान शाहरुख देखें कि उधर से चलता हुआ आ रहा है अकेले, और कोई भी उनके साथ में नहीं था, और पैदल ही आ रहा था। तो हम सर को दिखाएं कि वो देखिए सर, शाहरुख आ गया, आ रहा है सर। तो सर जैसे शाहरुख आया तो शाहरुख से फिर पूछताछ होने लगा, और हमको बॉन्ड पेपर लिखा के हमको रिलीज़ कर दिया गया। हम अपना मतलब कि घर बाहर आ गए, उससे पूछताछ होने लगा। और फिर हम अपना घर आके घर में अपना सब हमको देखा तो घर में मतलब बकाया गया था कि हमको क्या उठा के लेके गया था। और हम अब तक मतलब कि एक शाहरुख से मतलब करीबी से बात नहीं हो पाया कि उसे पूछ पाते हैं कि आखिर मैटर क्या है और क्या हुआ था। इस मामले में जो वहाँ के वकील थे, क्या उन्होंने आपका साथ दिया या आपने कोई वकील वगैरह किया है इस मामले में? नहीं देखिए, अगर जब तक हम समझते समझाते और कुछ समझ आता कि सारे के सारे वकील हाँ अपना हाथ खड़ा कर दिए, और जब उस उन्होंने हाथ खड़ा कर दिए तो तब हमको समझ में आ गया कि अब शायद कुछ कोई रास्ता ही नहीं, रास्ता बंद हो गया। तो फिर इनके खिलाफ़ कुछ सोचे ही नहीं शाहरुख के खिलाफ़ कि अगर कुछ सच जानना है या सच सामने लाना है। वकील का तो काम ही होता है कि सच या झूठ को सामने लाना है, और जो दोषी है उनको सज़ा दिलाना है, और जो निर्दोष है उसको रिहा कराना है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आखिर आप सच और या झूठ जाने नहीं, और सब के सारे मतलब अपने हाथ खड़ा कर दिए। वो भी दुमका के वासी, दुमका के रह के हम भी उतना ही नागरिकता हैं, हम भी उतना ही हकदार हैं जितना कि अंकिता अंकिता के परिवार है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप एक तरफा दोषी हमको करार दे के सब आप हाथ खड़ा कर दिए, तो हम लोग आखिर किससे उम्मीद रखें। हम लोग तो खुद ही आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि वकील जो है उस सच या झूठ को सामने लाएगा। मान लिया गया कि शाहरुख अगर दोषी है, तो हम खुद बोलते हैं अगर शाहरुख दोषी निकलता है या फिर साबित हो जाता है, तो अगर फांसी, आप लोग फांसी की मांग कर रहे हैं ना, फांसी से अगर बढ़ कर के कोई सज़ा है तो वो सज़ा उसको दीजिए। हमारा अगला सवाल ये है कि जिस वक्त ये घटना हुई थी उस वक्त पूरे देश की मीडिया दुमका पहुंची हुई थी और तमाम सोशल मीडिया के जो एंकर कह लीजिए, उनको पत्रकार कह लीजिए, वो भी वहाँ पहुंचे हुए थे, प्रिंट के लोग पहुंचे हुए थे। तो क्या आप या आपके पूरे परिवार किसी भी मीडिया के सामने आकर के अपना पक्ष क्यों नहीं रखा? जी देखिए, हम लोग इसलिए नहीं आए कि वहाँ पर कई लोगों के मुंह से सुनने में आया है कि मतलब कि जैसे अंकिता जली है वैसे ही उनके बहन को भी जला दिया जाएगा, पेट्रोल छिड़क के।
तो सबसे पहले जैसे ही सुने तो अपना बहन को पहले साइड किए, पूरा आउट ऑफ धुमका कर दिए। फिर पता चला कि नहीं, लेडीज़ का भी खतरा है, तो हम अपना मम्मी को भी मतलब कि साइड कर दिए, ताकि लेडीज़ में कोई ऐसा खतरा ना बना रहे। तो जैसे ऐसे मीडिया जिस तरह मतलब वहाँ दिखाया जा रहा था, जिस तरह वहाँ माहौल ख़राब किया जा रहा था, धार्मिक इसको मतलब बनाया जा रहा था, हिंदू मुस्लिम के नज़रिए से देखा जा रहा था, तो हमको भी लगा कि हमको वहाँ रहना सही नहीं रहेगा। इसलिए हम वहाँ से दुमका से साइड हो गए, ताकि ऐसा कुछ मामला ना आए सामने। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के ज़रिए हमें ये जानकारी मिली है कि अंकिता और शाहरुख एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, जो कि जो मुख्य धारा की मीडिया जो वहाँ पर कवरेज करने पहुँची थी, उसने इस खबर को दबा दिया था। तो कितनी इसमें सच्चाई है? जी हाँ, इनका रिलेशनशिप 4 साल करीबन हो गया होगा। और 3 साल पहले एक बार मतलब कि 2019 में ये लड़की खुद बुलाई थी अपने घर मिलने रात में, तो शाहरुख भी गया था उनसे मिलने। तो ये सब हमको जानकारी मतलब पहले से नहीं है, मतलब शाहरुख जब छूट के आ गया तब ये बताया गया। पूरा सुन लें पहले बात, कि जब उसको मिलने के लिए बुलाया गया तो ये मिलने गया। मिलने के बाद पता चला, मतलब किसी से पता चल गया कि शाहरुख मिलने आया अंकिता से। तो उन लोगों ने एक प्लानिंग बैठाया कि इसको आज मारा जाए, मतलब मारना है। तो इनको रात भर मारा गया, पूरा मारा। ये ये कब की बात है ये जो आप बता रहे 2019 का बात है, ठीक है, 19 का बात है। और जब लड़का को मारा गया, शाहरुख को मार रहा था, तो उस वक्त बचाव में लड़की भी आई, अंकिता भी आई कि इनको मत मारिए, हम ही बुलाए थे इनको मिलने। तो फिर उनके परिवार वालों ने उनको भी मारा। और जब सुबह हुआ तो हम लोग को जानकारी नहीं है, हम लोग तो सब पूरा मोहल्ले को जानकारी नहीं है, सब रात का बात है तो रात में कैसे जान पाएगा। सुबह हुआ तो सुबह इसका उसका मुंह से सुना गया कि शाहरुख थाना में है। तो हम लोग सब मिल के मतलब कि हम और मेरे दोस्त लोग मिल के गए थाना, तो पता किए तो देखें शाहरुख बैठा हुआ हुआ, जिसके कारण मार के पड़ने की वजह से, वो मार खाने की वजह से काफ़ी मतलब कि वो अंदर से मतलब डरा हुआ फील कर रहा था और मतलब दर्द से जूझ रहा था। तो मुझसे पूछा गया कि आखिर क्या मामला है, क्या मैटर है। तो बोला ऐसा ऐसा बात है। बोले ठीक है। तो फिर उन लोगों के पक्ष को भी बुलाया गया, पूछा गया, तो उनको एक बार समझ मतलब कि माफ़ीनामा दे के, जिसको बॉन्ड बोलते हैं, तो बॉन्ड लिखा के उसको छोड़ दिया गया। यानी कि जब आप थाने में 2019 में जब ये मामला पेश आया जहाँ पर शाहरुख को मारा गया और अंकिता उसे बचाने के लिए सामने आती है, उसके बाद जब ये मामला थाने में गया तो क्या थाने में कोई एफआईआर दर्ज की गई या फिर सादे कागज़ वगैरह में लिखवा करके या कोई बॉन्ड पेपर में लिखवा करके इस मामले को रफा दफा कर दिया गया? जी, एक कोरा कागज़ मतलब सादा कागज़ में लिख के बॉन्ड में कि आपसे ऐसा गलती किसी से नहीं होगा। तो उसके बाद दोनों पक्षों ने साइन किया, हम लोग पक्ष में भी, उन लोग पक्ष में भी। और फिर वहाँ से अपना भाई को लेके आ गए, जिसके बाद मेरा भाई मतलब घर में काफ़ी दर्द से मतलब कि जूझ रहा था, वो अजीब टाइप का कर रहा था। उनके शरीर में मतलब कि कुछ अजीब टाइप से मतलब मारा गया था, जिसे अंदरूनी मार जिसको बोलता है। तो फिर इसको हम लोग बाहर भेज दिए, जिसमें कारण मतलब बहुत दर्द से बिखला रहा था वो आने के बाद। तो उसको बाहर भेज देने के बाद फिर कुछ दिन बाद वो ठीक होने लगा, दवा हुआ हुआ। तो फिर आपके परिवार में आपके घर के मुखिया कौन है और आपका घर कैसे चलता है? कौन चलाता है, ये थोड़ी जानकारी हमें दें। देखिए, घर का तो सबसे बड़ा हम ही है, मम्मी, बहन और जो शाहरुख था, सबसे बड़ा अभी हम ही हैं। सबको लेके चलते हैं हम ही हैं सब। बस जो है हम ही हैं उनका, हम ही से। मैकेनिक है, बाइक मैकेनिक है, बाइक मैकेनिक का काम करते हैं, बाइक का काम करते हैं। उसी से जितना होता है बन पाता है, उसी से हम लोग सब चलते हैं। आपके पिता? मेरे मेरे पिता एक्सपायर कर गए हैं, मतलब आज से 16 से 17 साल पहले। तो अभी तक आप लोग कहाँ रहते थे और आपका गार्जियन मतलब कौन था इस वक्त? जी, पहले कहाँ रहते थे? पहले अपने गांव में रहते थे। जब पापा एक्सपायर कर गए तो फिर मामा लोग बोले कि चलो तब यहाँ पर कि क्या मतलब कि बात किए ये अंकल से। तो अंकल लोग का भी उस तरह परिस्थिति नहीं था कि हम लोग को रख पाए कि। तो फिर हम लोग मामा लोग बोले चलो वहीं रहेंगे। फिर बचपन से हम लोग को पाल पोस के बड़ा किया, उनका पढ़ाई लिखाई हम लोग का सब मामा लोग किया। अभी सोशल मीडिया के ज़रिए हमें खबर मिली है कि
इस मामलों को लेकर के कुछ एक्टिविस्ट जो हैं वो आपके साथ खड़े हो रहे हैं, तो क्या आपको उन एक्टिविस्टों के ऊपर भरोसा है जो आपके पक्ष में हैं? आपके पक्ष में नहीं कहेंगे, उनका कहना है कि वो अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्या आपका उन लोगों के ऊपर भरोसा है जो जी आपकी लड़ाई लड़ेंगे? जी बिल्कुल। जब अपना दुमका का वासी मतलब कि जो सच या झूठ को नहीं जान पाया, और एक कोई बाहर का आदमी मतलब कि उसको उसको नज़र आ रहा है कि इसमें कितना झूठ है कितना सच्चाई है, और उन वो अगर मतलब हम लोग का इसमें अगर दखल दे रहा है तो भरोसा है उन पर। तो साथियों, ये थे शाहरुख के बड़े भाई जिनसे हमने बात किया कि क्या हुआ था उस दिन घटना और किस प्रकार से ये पूरी घटनाक्रम हुआ, इनके बारे में जानने की कोशिश भी की। तो बने रहिएगा, जो भी अपडेट होगा हम आपको आगे देते रहेंगे।